बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोवलेंट बॉन्डिंग का जो टॉपिक था हमारा चल रहा था उसके अंदर नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं डॉट का स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के डॉट का स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे बनता है। इससे पहले भी हमने डॉट का स्ट्रक्चर बनाए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है, तो यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो इसलिए ये थोड़ा सा टॉपिक एक नया है बच्चों के लिए। सबसे पहले आपने इनकी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी लिखने के लिए सबसे पहले आपको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसलिए करते हैं ताकि आपको उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन का आइडिया हो जाए कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आपने राइट साइड पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके जो जो एटम इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तो हमें पता चला कि ऑक्सीजन एटम हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ईच ऑक्सीजन एटम नीडेड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो हर ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट या वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। दूसरे नंबर पे आपने बताना है कि कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं देयर वैलेंस शेल। इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद 2 ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपने कार्बन एक है तो इसका एक सर्कल आपने ड्रा किया, तो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो आपने ऑक्सीजन के 2 सर्कल ड्रा करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट किए वो यहाँ पे क्रॉस है और ऑक्सीजन के मैंने रिप्रेजेंट किए डॉट से। तो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने मेंशन करने हैं। ऑक्सीजन के जितने इलेक्ट्रॉन भी को चाहिए होते हैं, यानी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो आप इस कॉमन रीजन में लिखेंगे। दोनों सर्कल का जो कॉमन रीजन है वो लिख लिया आपने। इस तरह दूसरे ऑक्सीजन को भी आप 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन आपने इस रीजन में लिख दी। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ऐसा नहीं लेते, शेयरिंग नहीं करते, वो क्या करते हैं आप उसकी बैक साइड पे लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिए इनके इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह। अब जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे हैं, अब ये इनके सिंबल हैं, ये इनके स्ट्रक्चर थे। अब आपने डॉट और क्रॉस जो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो आमने सामने करके लिखें ताकि हमें बॉन्डिंग बनाने में आसानी है। जब मैंने आमने सामने करके लिखे तो मुझे पता चल गया कि ये एक डॉट एक क्रॉस मिलकर कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बनता है। इस तरह ये डॉट क्रॉस मिलकर ऑक्सीजन का कार्बन के साथ दूसरा डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। इस तरह कार्बन और ऑक्सीजन के ये 2 बॉन्ड भी इसी तरह एक डॉट और एक क्रॉस मिलके एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको आप सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, थ्योरी ऐसी है जिस तरह ये लिखी है। कार्बन वाले ग्रुप में सिलिकॉन भी एग्जिस्ट करता है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने सिलिकॉन के 4 क्रॉस से रिप्रेजेंट किए हुए हैं इसके अंदर। और ऑक्सीजन उसी तरह उसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लोरीन को, जहां पे क्लोरीन का एटम है, तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वो क्या करेगा, सिलिकॉन एटम से शेयर करेगा। इसी तरह चारों क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो चारों क्लोरीन के एटम 1 इलेक्ट्रॉन अपना सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। इस तरह सिलिकॉन के भी अपना बैलेंस शेल पूरा हो जाएगा और क्लोरीन का भी पूरा हो जाएगा। तो ये आपने इसके बाद ये स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपस में शेयर कर रहे हैं वो आपने अपने सामने करके लिखने हैं। इससे हमें ये आसानी होती है, इजी हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि कितने कितने बॉन्ड बनेंगे एटम के दरमियान। तो सिलिकॉन क्लोरीन का एक बॉन्ड बना है क्योंकि एक डॉट क्रॉस मिलकर एक बॉन्ड बना। इस तरह दूसरा सिलिकॉन क्लोरीन का बॉन्ड, ये तीसरा सिलिकॉन क्लोरीन का बॉन्ड और ये सिलिकॉन क्लोरीन का ये चौथा बॉन्ड। उसके बाद स्ट्रक्चर है HCN का, हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर एक हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन, तीसरा नाइट्रोजन। तीनों के आपने सर्कल ड्रा करने हैं। 3 सर्कल आपने ड्रा किए, दरम्यान में कार्बन को रखा और साइड पे एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ आपने नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपने उसके वैलेंस शेल के अंदर, तो हाइड्रोजन के 1 होता है। अब हाइड्रोजन को 1 चाहिए अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए, वो इस
कार्बन से शेयर करेगा, तो कार्बन भी आपको एक शेयर करेगा इस हाइड्रोजन के साथ। तो दूसरी तरफ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 3 की जरूरत है, तो अपने नाइट्रोजन आपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन के साथ। इस तरह कार्बन भी आपने 3 शेयर करेगा नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन और कार्बन का इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। जितने जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उस हिसाब से बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन और कार्बन का एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं आपस में। तो ये इसमें कभी कभी इसकी एग्जांपल जो एमसीक्यूज में भी आती है कि हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान कितने बॉन्ड बने होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये एमसीक्यूज भी आता है। तो हमें पता चल जाता है जब इसकी हम इस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसको नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन की बेस पे हम उसकी बॉन्डिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी जो स्ट्रक्चर रह गए हैं वो मैं कोशिश करूंगा बनाने की। तो आप इस चैनल को एक तो सब्सक्राइब भी करें तो जिसने नहीं किया हुआ, ताकि जो नई वीडियो है आने वाली वो आप उन तक बच्चों तक पहुंच सकें। थैंक यू।